हाय ऑल, आई वेलकम यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर हम आज फ्लूइड मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में वी हैव टॉक्ड अबाउट कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। नाउ वी विल फर्दर सी कि हम प्रेशर को मेज़र कैसे करेंगे, बिकॉज द वेरी मोस्ट थिंग इज़ टू मेज़र द प्रेशर। सो यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। That is, pressure is measured by principle of manometry, and the device used for measuring pressure are known as manometers. This is an important line, and the branch of science dealing with pressure measurement is known as manometry. So इसका conclusion कुछ ऐसा है कि when you measure the pressure, you measure it with the help of various devices, और जिसको हम manometers बोलते हैं, और इस जो मेज़रमेंट की साइंस है उसको हम मैनोमेट्री कहते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ सिंपल, एंड सेकेंड वन इज़ डिफरेंशियल टाइप, एंड थर्ड वन इज़ मैकेनिकल गेजेस। तो सिंपल में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है पीजोमीटर्स का, फिर सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर और इंक्लाइंड यूट्यूब मैनोमीटर। देन डिफरेंशियल के लिए यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर। मैकेनिकल गेजेस जो मोस्टली यूज़ होते हैं, जो गेज प्रेशर मेज़र करते हैं, दीज आर बर्डन ट्यूब, डायफ्राम एंड बेलो ट्यूब। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स आर दीज टू। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं। आफ्टर इन्हीं का फर्दर मॉडिफिकेशन ये दो डिवाइसेस हैं, एंड दीज आर दी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। वी विल नॉट सी दीज थिंग्स इन मोर डिटेल, बट इनको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, द फर्स्ट वन इज़ पीजोमीटर। तो पीजोमीटर एक सिंपल सा ऐसा ग्लास ट्यूब होता है जो बोथ साइड ओपन होता है, और वन एंड ऑफ द पीजोमीटर इज कनेक्टेड टू द पाइपलाइन हुज प्रेशर नीड्स टू बी मेजर्ड, एंड द अदर एंड इज केप्ट ओपन टू द एटमॉस्फेयर। दोनों एक ये जैसे कि मैं दिखाना चाहता हूँ लाइक दिस। इस चैम्बर का हमको प्रेशर मेज़र करना है। ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूब दैट इज़ दिस। ये दोनों साइड से, इधर से और इधर से ओपन है। ये जहाँ का प्रेशर मेज़र करना है, इसका एक एंड यहाँ पे अटैच रहेगा, एंड द सेकेंड एंड वो एटमॉस्फेयर पे ओपन रहता है। तो इधर प्रेशर जो इंक्रीज होता हो, प्रेशर में एक्सेस प्रेशर होता है, उसके कारण यहाँ पे एच हाइट तक प्रेशर फ्लूइड यहाँ पे राइज कर जाता है, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बैलेंस करता है। जहाँ पे भी ये जहाँ तक हाइट अचीव करता है, हम इस फार्मूले से रो जी एच, हमने अभी लास्ट लेक्चर्स में ये फार्मूला डिराइव किया था, इस फार्मूले से हम सीधे सीधे इसका प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। तो दिस आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मेजरिंग प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। नाउ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की बात करें, सो दिस आर काइंड ऑफ मैनोमीटर जो यू शेप में ऐसे आपको कहीं कहीं ऐसा यू देखने को मिल जाएगा। तो बोथ आर सेम, यहाँ पे फ्लूइड एक हाइट तक भरा होता है। ओके, तो दीज टू थिंग्स आर सेम, तो प्रॉब्लम ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ दिस इज़ द चैम्बर या दिस इज़ द पाइपलाइन जहाँ का हमको प्रेशर मेज़र करना है। लेट्स यहाँ पे एक ऑयल भरा हुआ है जिसका प्रेशर P है। ओके, इनिशियल प्रेशर ऑलरेडी। तो हम इसको मेज़र कैसे करते हैं? ये एक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मोस्टली हम मरकरी यूज़ करते हैं, उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों, बट हम मरकरी यूज़ करते हैं। सो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड हो गया। इस एसएस प्रेशर के कारण ये इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो इसको इस डेटम लेवल से ऊपर राइज करने की कोशिश करेगा। तो एक फिक्स्ड हाइट को ये अचीव करेगा, और दूसरा एंड जैसे कि एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्सर्ट होगा, जिसके कारण यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। तो एच हाइट पे जाके ये यहाँ पे रुक जाएगा। अब इसका प्रेशर कैसे मेज़र करेंगे हम? सबसे पहले ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रेशर है, एसएस प्रेशर P0, दैट इज़ P0, उसको हमने ऐड किया। देन फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल, जो एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो ईजिली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उससे, दैट हम जब भी ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे, ओके, तो जो प्रेशर होगा उसको हम ऐड करेंगे, और जैसे ही नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाएंगे तो जो हमारा प्रेशर होगा उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे और इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है।
अगर एब्सोल्यूट प्रेशर आपसे पूछता है, दैट इज़ पी एब्सोल्यूट आपसे क्वेश्चन में गिवन है, तो आप उसको इक्वेट करेंगे पी एटमॉस्फेरिक के। यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे जीरो हट के पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में पूछा है। लेकिन अभी हम जो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ये पूरा, ये हमारा गेज प्रेशर होता है, दैट्स वाई वी इक्वेट टू ज़ीरो। ओके, आई होप इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देन काउंट पार्ट पे चलते हैं। दिस इज़ h प्लस एक्स, मीन्स इस डिस्टेंस तक के लिए ये जो डिस्टेंस हो गई दैट इज़ x प्लस एच, और रो ओ लिखा हुआ है, मीन्स कि ऑयल की डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई और फ्लूइड नहीं, ये ऑयल यहाँ पे ही फ्लो होके आया है, तो यहाँ पे ऑयल की डेंसिटी। और जी रो जी एच आपने पढ़ा है, रो जी एच, तो जो जी है वो आपको पता है, और रो यहाँ पे ऑयल का रो होगा, मीन्स डेंसिटी, और जो एच है वो डिस्टेंस है वही। सो एच प्लस एक्स इज़ द डिस्टेंस फॉर दिस ऑयल, और यहाँ से यहाँ तक सेम डेटम तक सेम फ्लूइड भरा हुआ है। ओके, यहाँ पे इतने पोर्शन सेम लेवल पे सेम फ्लूइड है, तो हम इसको कंसल्ट नहीं करते हैं। ओके, हम इसको कंसल्ट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम मान लिए यहाँ पे एक ऐसे हमने एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे हम एक थोड़ी सीधी लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। अब वाई डिस्टेंस तक दूसरा फ्लूइड है जो कि मरकरी है। ओके, और वाई डिस्टेंस तक के लिए है, तो और हम ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वी विल ऐड दिस फर्दर, हम इसको ऐड करेंगे रो एम जी वाई। अब सेम डिस्टेंस से हम ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वाई डिस्टेंस तक के लिए हमारे पास क्या है, मरकरी ही फ्लूइड है, तो हम रो एम जी वाई फिर से लिखते हैं। देन इस डिस्टेंस से यहाँ तक, इस हाइट तक जो एक्स हाइट है वहाँ तक हमारे पास मरकरी है, सो वी टेक, और हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट इट, तो रो एम जी एक्स, एक्स डिस्टेंस, और ये गेज प्रेशर निकालने के लिए है, इज इक्वल्स टू, हम इसको जीरो इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे दैट दिस पार्ट ऑफ प्रेशर एंड दिस पार्ट ऑफ प्रेशर इज कैंसल्ड, यहाँ पे वो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। तो दिस मीन्स कि सिंपलेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में आप क्या करेंगे, सेम डेटम लेवल को आपको उसके नीचे इक्वेट ही नहीं करना। अगर सेम फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है, इस लेवल के नीचे आपका किसी भी डिस्टेंस तक सेम फ्लूइड भरा हुआ है, तो आपको नहीं एज्यूम करना है, आपको सिर्फ जो फ्लूइड में वेरिएशन हो रहे हैं वहाँ पे एज्यूम करना है, इसके ऊपर, राइट। इक्वेट जीरो करेंगे, आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, द इक्वेशन विल बिकम पी ऑयल मीन्स प्रेशर ऑफ ऑयल, रो ऑफ ऑयल जी एच प्लस एक्स, दैट इज दिस डिस्टेंस, ओके, माइनस रो एम जी एक्स, दैट इज दिस डिस्टेंस, इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। नाउ हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पास्कल लॉ। पास्कल ने एक बहुत छोटा सा लॉ दिया था, दैट कि फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, मीन्स कि अगर इफ़ देयर इज़ अ बीकर और यहाँ पे कोई फ्लूइड फिलअप है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो जो प्रेशर होगा इसके सारे डायरेक्शंस में इक्वल होगा, इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर विल बी इक्वल, तभी वो फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में, फ्लूइड का वहाँ पे जो पार्टिकल है वो स्टैटिक कंडीशन में। अगर प्रेशर इक्वल नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा है, तो वो उस डायरेक्शन में मोशन भी कर सकता है। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट सा है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर एट अ पॉइंट मीन्स एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हर डायरेक्शन में, और इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक ब्रेक में देख पाएंगे। हियर इज़ अ सिंपल एप्लीकेशन, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ओके, एफ फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो अगर इधर हम क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ करते हैं, तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो वी विल एबल टू लिफ्ट हायर वेट, मीन्स मोर हैवियर वेट, ओके। तो दिस इज़ द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। देन एक टर्म आती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कभी कभी बहुत लोगों को डाउट रहता है दैट दीज आर थ्री वेसल जिनका ये डिफरेंट शेप है, दैट इज़ सीधा एंड यहाँ पे थोड़ा जिगजैग है एंड दिस इज़ टोटली जिगजैग। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे एक पॉइंट है
इफ़ यू आर आस्क्ड इनमें से किस पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सम विल से कि इसमें होगा, सम विल से कि इसमें होगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते. बट द थिंग इज़ कि ओनली द प्रेशर डिपेंड अपॉन योर हाइट ओनली, नॉट इन ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज्योमेट्री के कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द मेन थिंग दैट मैटर्स इज़ योर हाइट एच. तो हाइट सबकी सेम है, तो ऑन दीज पॉइंट्स लेट मी क्लियर दिस. सो इन पॉइंट्स पे प्रेशर विल बी इक्वल, प्रेशर में कोई चेंज नहीं. नाउ देर इज़ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर. डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर हम जब दो अलग अलग वेसल का या अलग अलग पॉइंट के प्रेशर को मेजर करते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, सो वी यूज़ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर. कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. उसमें हम सिर्फ एक तरफ लगा रहे थे ऐसा कोई वेसल, इसमें हम दो अलग अलग ऐसा वेसल लगाएंगे. और सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो लिक्विड वाला ये जो पोर्शन है फ्लूइड का, वो ऐसे इधर इसको पुश करेगा, और इसका अगर प्रेशर कम है तो ये इसको राइज़ करेगा. ओके, जहाँ पे ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं, जहाँ पे पूरा सिस्टम स्टैटिक कंडीशन में नहीं चला जाता, तब तक ये एक दूसरे को पुश करेंगे. और जैसे ही ये स्टैटिक कंडीशन या इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव कर लेते हैं, तो व्हाट विल डू कि हम प्रेशर मेजर करेंगे जिस तरह लास्ट हमने किया था ऊपर. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. ओके, सो जैसे हम ऊपर से जब नीचे आएंगे तो वी विल ऐड द प्रेशर, और जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे प्रेशर हम डिक्रीज़ करेंगे. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और सेम डेटम के नीचे हमको नहीं जाना है. ओके, ये लास्ट टॉपिक पे हमने बताया था क्यों नहीं जाना है. सो सिंपली हम प्रेशर Px मेज़र कर रहे हैं. यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेशर है. नाउ हम ऐड करेंगे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x, h एंड y. तो रो x g y h x. देन हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं g दिस x डिस्टेंस एंड रो ऑफ दिस फ्लूइड, राइट, सॉरी दिस फ्लूइड. देन इतनी डिस्टेंस जो है वो h डिस्टेंस इस फ्लूइड से भरी हुई है, दैट इज़ जिसकी डेंसिटी रो y है. तो उसको कैलकुलेट करेंगे और इक्वेट करेंगे पी वाई पे, क्योंकि यहाँ पे पहले कंडीशंस में क्या हो रहा था, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है, बट एक अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी पूरी कोशिश. ओके, एज्यूम ऐसा ही कुछ था. तो ये जो पोर्शन था ये एटमॉस्फेयर में ओपन था, बट अब क्या हो गया है कि यहाँ पे एक वेसल है जिसका हमको प्रेशर मेजर करना है. तो हम जब इक्वेट ज़ीरो कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पे ज़ीरो इक्वेट ना करके जो इस पोर्शन का प्रेशर है उसको वहाँ पे हम लिख देंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे. Px और Py इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा Py इज इक्वल्स टू, हमेशा प्रेशर डिफरेंस निकलता है इसमें, और जो भी आपका वैल्यू आएगा दैट इज़ इन पास्कल्स. सो इसको फर्दर सॉल्व करके हम इसको अपनी रिक्वायर्ड सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं. नाउ डिफरेंशियल इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर की हम बात करें, सेम कॉन्सेप्ट है. हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वी विल सबट्रैक्ट, ऊपर से नीचे आएंगे तो वी विल ऐड. यहाँ पे देखते हैं Px पहले से है, उसको एक साइड लिखना ही लिखना है. अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं x प्लस वाई डिस्टेंस के लिए. जो फ्लूइड है वो उसका डेंसिटी रो x है, तो हमने उसको लिखा. देन इस डेटम तक कोई मतलब नहीं है. देन ये जो x डिस्टेंस के लिए है वी हैव कैलकुलेटेड रो एम जी एक्स, प्लस ये जो h प्लस वाई डिस्टेंस के लिए ये फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो y है, उसको हमने लिखा इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ y वेसल के इक्वेट कर दिया. और फॉर Px माइनस Py को सॉल्व किया, जो भी वैल्यूज़ रखने के बाद आंसर आया दैट विल बी अवर प्रेशर डिफरेंस. तो दिस इज़ द सिंपल वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. नाउ हियर कम्स inclined मैनोमीटर, inclined tube मैनोमीटर. सो दिस काइंड ऑफ मैनोमीटर इनका हम मोस्टली यूज़ तब करते हैं जब हमको सेंसिटिविटी या फिर हमको कैलिब्रेशन ज़्यादा चाहिए होता है, हमको रीडिंग एफिशिएंसी अच्छी चाहिए होती है.
मीन्स कि जैसे जैसे हम इसको इन्वर्टेड करते हैं, ठीक, तो ये हमारी एल लेंथ इंक्रीज़ होती रहती है, दैट इज़ दिस। तो हम इसमें डिविजन्स अच्छे बना पाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स छोटे से छोटे प्रेशर लेवल को भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ये जो डिस्टेंस है h, उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस हमको ज़्यादा मिल रही है, और हम जैसे जैसे इसको इंक्लाइन करते जाएंगे तो ये तो हमको और L जो ये लेंथ है वो और इंक्रीज़ हो जाएगी, दिस लेंथ। तो हमको छोटे छोटे डिवीजन्स बनाने में और आसानी होगी, हम ज़्यादा ज़्यादा डिवीज़न बना सकते हैं, फिर उनके बहुत सारे सब डिवीज़न बना सकते हैं। तो हमको प्रेशर मेजर, छोटा से छोटा प्रेशर मेज़र किया जा सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा समझने के लिए नहीं था, बस जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ 1/sin थीटा, इसको सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर कहते हैं। जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे आपकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ होगी, जैसे आप थीटा को जैसे जैसे आप डिक्रीज़ करते जाओगे आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। सो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अपन पढ़ सकते हैं। इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर आर यूज्ड व्हेन पाइपलाइन अंडरग्राउंड इन दिस मैनोमीटर द डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, दिस इज एंड मल्टी ट्यूब मैनोमीटर आर यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जिनको आपको रिमेंबर कर लेना है। समटाइम्स दे मे बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और इनका प्रैक्टिकल मीन्स कि इनका न्यूमेरिकल पोर्शन से ऐसा कुछ खास लेना देना नहीं है। नाउ द लास्ट थिंग इज़ मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली आप लोगों ने इसको जैसे टायर पंक्चर जहाँ बनते हैं वहाँ उनकी दुकानों में देखा होगा, और कहीं पे अगर इंडस्ट्री में आप गए होंगे तो ऑफ कोर्स आप मैकेनिकल गेजेस के एप्लीकेशन देख पाए होंगे। हम इसमें सिंपली क्या करते हैं कि इसमें कुछ डिफॉर्मेशन होता है, उस डिफॉर्मेशन को हम कैलिब्रेट करके एक पॉइंटर की हेल्प से शो करते हैं, दैट्स इट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम बर्डन ट्यूब को समझने की कोशिश करते हैं। सो इसका बहुत सारे सेमेस्टर्स में आपने पढ़ा भी होगा। पी प्रेशर अगर कोई फ्लूइड इंटर करेगा, सो दिस विल गो देयर, और ये स्ट्रेटन होने की कोशिश करेगा। ओके, ये स्ट्रेटन होने की कोशिश करेगा प्रेशर के कारण, ये जो ट्यूब है, और जैसे जैसे स्ट्रेटन होने की कोशिश करेगा तो ये जो रैक पिनियन का अरेंजमेंट है यहाँ पे, उसको मोशन ये मोशन में आएगा, और जिसके कारण पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आएगा, और पॉइंटर में डिफ्लेक्शन के कारण हम उसको कैलिब्रेट करते हैं, और कैलिब्रेशन के कारण हमको पता चल जाता है कि कितना प्रेशर वहाँ पे आ। सिमिलर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायफ्राम टाइप ऑफ गेज प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस का। यहाँ पे प्रेशर से कोई फ्लूइड एंटर करता है, देन इट विल क्रिएट सम डिफॉर्मेशन देयर, और सेम थिंग यहाँ पे इस पाइवोटेड पॉइंट से डिफ्लेक्शन इस पॉइंटर में शो होगा, जो इधर उधर मूव होने के कारण हमको कैलिब्रेटेड जो यहाँ पे स्केल है उससे पता चल जाएगा कितना प्रेशर यहाँ पे हो चुका है। नाउ बेलो ट्यूब में जैसे ही प्रेशर एंटर होगा दिस विल ट्रांसलेट, और उसके हिसाब से यहाँ पाइवोटेड पॉइंट में डिफ्लेक्शन आएगा, और ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंटर है वो उससे अटैच्ड है, जो स्केल से कैलिब्रेटेड है, यहाँ पे जो स्केल है वो कैलिब्रेटेड है, तो हमको प्रेशर पता चल जाएगा, और हम प्रेशर इजीली बता सकते हैं कि दैट मच प्रेशर इज़ प्रेजेंट हियर। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, प्रिपेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।